हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हो फरवरी 2024 आ रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हर साइन के लिए मैं अलग से रीडिंग कर दूं फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। एक कलेक्टिव रीडिंग भी आएगी, ठीक है, जिसमें हम सारे साइंस के लिए एक रीडिंग करेंगे। बट ये मैं अलग अलग साइंस की रीडिंग इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को इच्छा होती है कि अलग अलग साइन वाइज रीडिंग की जाए। तो चाहे आप ये अपने पार्टनर के लिए देख लो या फिर अपने लिए देख लो, ठीक है। आपको अगर अपने पार्टनर की साइन पता है और आप जानना चाहते हो कि उनका मंथ फरवरी का कैसा जाएगा ओवरऑल, तो ये रीडिंग आप उनके लिए देख सकते हो। और अगर आपको अपने लिए देखनी है तो अपने लिए देख सकते हो, ठीक है। और आपके जो जानने पहचानने वाले हैं, आपके घर वाले हैं, आप उनको भी भेज सकते हो ताकि वो भी अपनी रीडिंग सुन सके। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। हम पहले तीन कार्ड्स निकालूंगी। मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी जनरल लाइफ के लिए, मतलब उनकी जो इस साइन के है, अभी मैं साइन नहीं बताई है मैंने, तो जो भी इस साइन के है चलो बता देती हूँ। मेष राशि यानी एरीज के लिए ये रीडिंग कर रही हूँ कि फरवरी आपका मंथ कैसा जाएगा 2024, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो होकर रहेगी इस मंथ में, ठीक है। सो जनरल लाइफ के लिए मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, करियर के लिए 3 कार्ड्स निकालूंगी, आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए या आपकी लव लाइफ को लेकर 3 कार्ड्स निकालूंगी, आपके पर्सन के लिए आपकी क्या फीलिंग्स होंगी और आपके लिए आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स होंगी, और एडवाइस भी हम देखेंगे एंड में, ठीक है। तो बहुत ही डिटेल रीडिंग होगी। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं जनरल लाइफ कैसी रहेगी मेष राशि वालों की, यानी कि एरीज वालों की, जो कि है फायर साइन। डिवाइन हमें प्लीज बताएं फरवरी 2024 मेष राशि यानी एरीज वालों के लिए जनरल लाइफ उनकी कैसी रहेगी, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो अपनी जनरल लाइफ में। ओके, डिवाइन सेल्फ, सी द ह्यूमर, रिन्यूड कनेक्शंस। तो ये जनरल लाइफ के लिए हमने कार्ड्स निकाले। अब देखते हैं आपके करियर के लिए, स्पेसिफिकली आपके करियर के लिए एरीज क्या आपको ध्यान रखना है या क्या मैसेज है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। फोकस ऑन योर हेल्थ, एनर्जी हीलिंग, एवरीथिंग इज ओके। अब हम देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपके लव लाइफ से रिलेटेड क्या ध्यान रखना है आपको फरवरी में मेष राशि वालों के लिए। वाइज डिसीजन, यू आर रेडी, यहाँ पे है कैमियल एंजल। ओके, आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं कि लव लाइफ यानी कि आपकी फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए इस मंथ में क्या होने वाली है। आप क्या फील करने वाले हो एरीज, आप क्या फील करने वाले हो अपने पार्टनर को लेकर, आपकी फीलिंग्स क्या होगी, आप क्या फील करोगे। विथड्रॉन, डिस्टेंस, कॉन्फ्लिक्ट, और आपके पर्सन क्या फील करेंगे आपके लिए, आपके पर्सन क्या फील करेंगे अगर आप रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी। कॉन्फ्लिक्टेड, हार्ट फॉग और नरिश। तो मैंने यहाँ पे 3 कार्ड्स निकाल लिए हैं। अब हम क्लैरिफाई करते करते बात करेंगे, लास्ट में मैं एडवाइस कार्ड्स भी निकालूंगी, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं आपकी जनरल लाइफ कैसी रहेगी। तो 3 कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे डिवाइन सेल्फ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज दे और बताइए डिवाइन सेल्फ यहाँ पे क्यों है। द टावर। ओके, देखिए सबसे पहले आपको ये बोला जा रहा है कि ये आपकी जनरल लाइफ की हम बात कर रहे हो, ओके एरीज। तो सबसे पहले आपको बोला जा रहा है कि आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है। आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, आप जितना प्रे करोगे, आप जितना अपने आप को, अपनी सोल को प्योरीफाई करोगे, जितना डिवाइन से कनेक्ट होंगे आप,
खुद को जितना हील करोगे तो लाइफ में आपने जो कुछ खोया है, जहाँ पे भी आपकी लाइफ में डैमेज हुआ है, आपने खो दी चीज़ें या चीज़ें बहुत ख़राब हो गई है जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में आपके, वो सब कुछ आपको फिर से मिलेगा, सब कुछ ठीक होगा और सब कुछ रिवाइव होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि जितना आपका लॉस हुआ है उससे ज़्यादा लॉस आपका लाइफ में ना हो, तो आपको बोला जा रहा है डिवाइन से अपने आप को कनेक्ट करिए, अपने आप को एक डिवाइन का ही अंश समझिए। डिवाइन जितना प्योर है, डिवाइन जितना ब्यूटीफुल है, फुल ऑफ लाइट है, फुल ऑफ हैप्पीनेस है, फुल ऑफ लव है, आपको डिवाइन की तरह बनना है। अपने आप को डिवाइन का एक अंश समझिए और अपने आप को कनेक्ट करिए डिवाइन से। ठीक है, जिस भी भगवान में आप मानते हो या जिस भी शक्ति में आप मानते हो उस पर पूरा ट्रस्ट करो। ठीक है, और अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करो, कनेक्शन बनाओ, अपने स्पिरिट सेल्फ से डिवाइन को कनेक्ट करो। ठीक है, जिससे क्या होगा कि कुछ होने वाली बुरी चीज़ जो होने वाली है वो नहीं होगी, और अगर कुछ ऑलरेडी बहुत बुरा हो चुका है आपकी लाइफ में तो वो भी ठीक होने में आपको मदद मिलेगी, ये बोला जा रहा है आपको। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि आप लाइफ को या तो बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हो, आपको कि आप लाइफ को एक पैटर्न में फॉलो कर रहे हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली ले रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा हर चीज़ की फन साइड की तरफ ध्यान दो। बहुत सीरियस देखो, लाइफ को जीने का सही तरीका होता है एक बैलेंस बना के चलना। मज़े भी करो लेकिन उतना ही सीरियस भी होना चाहिए, सीरियस भी हो लेकिन उतने मज़े भी करने आपको। ठीक है, आपने अब तक सिर्फ लाइफ की बहुत सीरियस साइड को नोटिस किया, अब लाइफ की फन साइड को नोटिस करो। हर पर्सन, हर इंसान जिससे भी मिल रहे हो, जो काम कर रहे हो, थोड़ा सा एक फन एलिमेंट ऐड करो। ओके, जिससे क्या होगा कि जितना फन एलिमेंट ऐड करते हैं ना चीज़ों में, उतना हम चीज़ों से कनेक्ट हो पाते हैं। ठीक है, हम उससे कुछ सीख पाते हैं। ओके, सो ये बोला जा रहा है आपको एक इनर चाइल्ड को अपने आप को बाहर निकालना है, हर चीज़ के राइट एंड रॉन्ग्स में नहीं पड़ना है। अगर आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो, फेयर रहे, तो बी फेयर विथ योर सेल्फ। आप खुद को पनिश मत करो, आप खुद के साथ बहुत हार्ड मत रहो। ओके, बहुत डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ। ओके, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई विश है। ओके, स्पेशली रिश्तों को लेकर, अगर किसी के साथ आप किसी की माफ़ी चाहते हो या किसी को माफ़ करना चाहते हो या किसी रिलेशनशिप में आना चाहते हो या किसी स्पेसिफिक पर्सन से रीयूनाइट होना चाहते हो, तो वो विश आपकी पूरी होने वाली है। आप बहुत स्ट्रांगली चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे इस मंथ में, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, स्पेशली रिगार्ड्स टू योर कनेक्शंस, टू योर रिलेशनशिप्स। ठीक है, बहुत लोगों के एरीज आप में से बहुत सारे लोगों के रीयूनियंस, रिकनेक्शंस होते हुए दिख रहे हैं विद समवन। या तो ये कोई नया पर्सन हो सकता है या तो ये कोई पुराना पर्सन हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी सारे रीयूनियन, काफ़ी मैसेजेस आएंगे आपको, काफ़ी कॉल्स आएंगे, काफ़ी लोग आपसे जुड़ेंगे, काफ़ी लोग आपके करीब आते हुए, आपको माफ़ करते हुए या इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए मुझे दिख रहे हैं। सो बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम बात करें आपके करियर की, तो मुझे लगता है कि आप क्या करते हो ना, आप बहुत एक्सट्रीम में चले जाते हो, काम 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 काम, और खुद को भूल जाते हो। आपको बोला जा रहा है कि ठीक है, आप काम करो, पूरी पूरी ताकत से करो, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप कोई काम करने के लिए बहुत फोकस्ड भी रहते हो और बहुत एक्साइटेड भी रहते हो, बट उसमें आप अपनी हेल्थ पे ध्यान देना भूल जाते हो। तो अपनी हेल्थ पे ध्यान रखो, एक्टिव रहो, मॉर्निंग वॉक्स पे जाओ, म्यूज़िक सुनो, पानी पियो, खुद को नरिश करो, अच्छा फूड खाओ। देखो, फूड ही हमें बनाता है, हमारी बॉडी पे जितने सेल्स हैं ना, ये हमने जो खाया है ना, उससे ही इसका जो चीज़ें हैं ना वो बनती बिगड़ती है। तो नरिशमेंट दो अपने आप को, वेलनेस पे ध्यान दो, एक्सरसाइज शुरू करो। आप में से कुछ लोग इतना काम करते हो, दिन भर बैठे रहते हो और खुद की हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हो, तो फोकस करो अपने करियर पे। आपको एक्टिव होने के लिए कहा जा रहा है, कुछ तो लिंक है आपके करियर से इस चीज़ का। या तो आप बहुत बिजी रहते हो, या तो अगर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज और वेलनेस पे ध्यान दोगे तो और आपका करियर ग्राफ ऊपर जाएगा। ठीक है, आपको ये भी बोला जा रहा है कि अपने आप को हील करो। ठीक है, देखो, अगर आपके फोकस बार बार आपकी हीलिंग पे, आपकी हेल्थ पे आ रहा है, इसका मतलब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप या तो अपनी हीलिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हो, एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल अपनाओ।
ठीक है। अपनी वेलबींग पे ध्यान दो, अपनी मेंटल फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दो। जितना आप अंदर से खुश रहोगे, वाइब्रेंट रहोगे, उतना करियर में ज़्यादा दे पाओगे आप। हीलर्स होते हैं, हीलर की मदद ले सकते हो। मैं खुद भी रिचुअल्स करती हूँ। क्रिस्टल्स बहुत, देखो यहाँ पे भी क्रिस्टल यूज़ किया है। क्रिस्टल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी हेल्थ को ठीक करने में, आपकी वेलबींग को ठीक करने में, आपकी मेंटल स्टेट को ठीक करने में। सबसे इम्पॉर्टेंटली वो वहीं पे काम करते हैं, आपकी चक्रास को बैलेंस करते हैं और आपको एक अलाइनमेंट में लाते हैं क्रिस्टल्स। तो आप क्रिस्टल्स का यूज़ करो। लेकिन करियर के लिए, करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको बोला जा रहा है सबसे पहले अपने वेलबींग का ध्यान रखो, अपने मेंटल फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। देखो आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपके काम में आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको अच्छी न्यूज़ देंगे, जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपके साथ रहेंगे, जो आपको मतलब उन किसी का आपको सपोर्ट मिलने वाला है। कोई तो आपको ये एहसास दिलाएगा, ये अश्योरेंस दिलाएगा, गाइडेंस दे सकता है, या ये कोई ऐसा पर्सन होगा जो आपको एहसास दिलाएगा कि यू आर नॉट अलोन, एवरीथिंग विल बी ओके, सब ठीक होगा। अगर आप बहुत परेशान हो अपने करियर को लेकर, तो कोई तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको ये याद दिलाने वाला है कि सब ठीक है, सब ठीक होगा, डोंट वरी, ठीक है। आपको सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे आपके लिए 444 ये नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। अगर आपको कोई 444 नंबर दिख रहा है तो आपके लिए वो बहुत बड़ी साइन होगी यूनिवर्स की तरफ से कि टेंशन मत लो, मैं कोई पर्सन भेज रहा हूँ तुम्हारे पास जो तुमको अच्छे से गाइड करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने लिए कुछ बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हो इस मंथ में। व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप, आप या तो अपने लिए कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हो या अपने लिए स्टैंड लेने वाले हो। और आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, जो एंजल्स है, वो बहुत मुझे खुश दिख रहे हैं आपके डिसीजन से कि फाइनली ये इंसान अपने लिए स्टैंड ले रहा है, ये इंसान खड़ा रह रहा है अपने लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको अपने लिए स्टैंड लेने के लिए कहा भी जा रहा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, अपना स्टैंड लो, अपने लिए बोलो, टेक स्टैंड ऑफ योर ओन रिलेशनशिप, इन योर ओन रिलेशनशिप। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका कोई बहुत बड़ा डिसीजन आपके रिश्ते को चेंज करके रख देगा इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोनी है। रिलेशनशिप में हो तो ऐसा नहीं है कि आप किसी के नौकर नहीं बन जाते, तो डोंट लूज योर सेल्फ रिस्पेक्ट, ओके। अगर आप इस रिश्ते के लिए कुछ करना चाहते हो या आप अपने रिलेशनशिप में कुछ करना चाहते हो बट बहुत टाइम से आप खुद को रोक रहे हो, एक ब्लॉकेज क्रिएट करके रखे आपने अपने तरफ से कि नहीं बात करनी है या मैं रिश्ते के लिए भी रेडी नहीं हूँ, तो आप रिश्ते के लिए अब रेडी होने वाले हो इस मंथ में। यू विल बी रेडी, ठीक है। आपको बोला जरा आप रेडी हो ऑलरेडी, ठीक है। सो एक आप फ्लो में आ जाओगे, एक मोमेंटम, एक एनर्जी फील करोगे, बहुत एनकरेज्ड फील करोगे, बहुत प्रिपेयर्ड दिख रहे हो मुझे कि नहीं मुझे रिश्ता चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, एंड आई कैन डू एनीथिंग फॉर माई कनेक्शन, ठीक है। आपको यहाँ पे एंजल्स की भी हेल्प मिल रही है और आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे अबाउट योर रिलेशनशिप्स। देखो जब आप खुद से प्यार करने लगते हो ना, जब आप खुद को प्यार देने लगते हो, खुद से प्यार करने लगते हो, तब आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हो, बहुत वाइब्रेंट फील करते हो, बहुत हैप्पी फील करते हो। आपको डिवाइन की ब्लेसिंग मिल रही है, आपको एंजल कैमियल की ब्लेसिंग मिल रही है यहाँ पे, और आप बहुत हैप्पी, बहुत एनर्जाइज्ड, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही मतलब शाइन करते हुए दिख रहे हो मुझे। आपके अंदर से ही वो एनर्जी आएगी जहाँ पे यू विल बी वेरी हैप्पी, यू विल बी वेरी मतलब आपको लगेगा मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। सो लव लाइफ में ये बहुत ज़रूरी होता है कॉन्फिडेंस, जो कि आपके अंदर भर भर के है। देखो एम्परर भी आया है, एम्प्रेस भी आया है, आप कितने एनर्जेटिक, कितने पावरफुल, कितने स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो। जस्ट टेक अ लुक, ऐसा ही बनना है आपको। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, रिश्ता उसी का ज़्यादा अच्छे से टिकता है जो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। चलिए देखते हैं आप क्या फील करने वाले हो व्हेन इट कम्स टू इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, तो आप क्या फील करने वाले हो। विड्रॉन की एनर्जी क्यों है, एक मिनट कार गिर गया नीचे, ओके। विड्रॉन की एनर्जी क्यों है, वाई इज विड्रॉन योर, क्यों है विड्रॉन यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस मंथ में ऐसा महसूस होगा कि आपके पर्सन आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, या आप खुद की फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हो, खुद के इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। और आपको कई बार ऐसा लगेगा कि यार मुझे कुछ नहीं समझ रहा है कि मेरे रिश्ते में क्या हो रहा है,
मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं अनश्योर हूँ, मैं अनक्लियर हूँ, मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, जो भी है, लड़का लड़की, था, थी, हूँ, जो भी है, ठीक है। तो आपको कई बार ऐसा लगेगा मुझे अकेले रहना है, जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे। मैनी अ टाइम्स यू विल फील लाइक आई वॉन्ट टू बी अलोन, आई एम ओके बाय माई सेल्फ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं ऐसे ही खुश हूँ। बट देखो, रिश्ता है तो थोड़ा सा तो आपको सहना पड़ता है। रिश्ता कभी भी आसान नहीं होता है, रिश्ते को समझना, रिश्ते को निभाना इज़ अ चैलेंज डेफिनेटली। बट आपको कभी भी ऐसा फील हो कि ये रिश्ता मुझसे टिक नहीं रहा है, निभ नहीं रहा है, या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट टेक अ ब्रेक, छोड़ मत दो, या छोड़ने के बारे में मत सोचो, ठीक है। आप खुद के इमोशंस को मेनी टाइम समझ नहीं पाओगे। बार बार लड़ाई झगड़े हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ड्राउंड, बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन फील हो सकती है, आपकी तबीयत पे उसका असर हो सकता है, इसीलिए आपके हेल्थ पे असर होगा, इसलिए आपके काम पे असर होगा। तो अपने आप को जितना हो सके आप स्टेबल रखो। देखो, मुझे पता है कि रिलेशनशिप इज़ समथिंग जहाँ पे आप बहुत परेशान हो जाते हो हर चीज़ से, लेकिन आपको वहीं पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, वहीं पे अपनी केयर करनी है, ओके। क्योंकि आपकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है, क्योंकि आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि क्या ये रिलेशनशिप मेरे लिए सही है, आर बी कंपैटिबल, क्या हम दोनों ऐसे ही लड़ते रहेंगे, हम दोनों ऐसे ही झगड़ते रहेंगे। तो लड़ाई झगड़े आपके हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर कर सकते हैं, और मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई तो फिजिकल हेल्थ वैसे भी ख़राब हो जाती है। सो टेक केयर, टेक रेस्ट, ठीक है। एंड अगर सेपरेशन चल रहा था, मुझे काफ़ी लोगों का आपके लिए एरीज यहाँ पे रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है, कमिंग बैक टुगेदर, हैप्पी रीयूनियन मुझे यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। सेपरेशन के बाद मुझे आप लोग वापस एक साथ आते हुए दिख रहे हो हैप्पीली, लेकिन अ हैप्पी रीयूनियन, कंप्लीट रीयूनियन मुझे यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आप भी खुश हो, आपके पार्टनर भी खुश है, ठीक है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं, वो क्या फील करने वाली है इस मंथ में। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में डेफिनेटली बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, या वो कभी ये डिसीजन ले रहे हैं, कभी वो डिसीजन ले रहे, कोई सही से एक डिसीजन नहीं ले पाएंगे, उनके पास मल्टीपल चॉइसेस हो सकते हैं, या उनका हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर आपको बहुत कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। या उनको आपके बारे में ऐसा लग सकता है कि आप बहुत हॉट एंड कोल्ड बिहेव कर रहे हो, ठीक है। और उनको ऐसा लग सकता है कि वो चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, इमोशनली बहुत ही ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हैं। देखिए, आप जैसा फील कर रहे हो वैसे ही वो भी फील करेंगे कि नहीं हो रहा है मुझसे, नहीं मैं बैलेंस कर पा रहा हूँ, मुझे वॉक अवे करना है, मुझे छोड़ के आगे चला जाना चाहिए। सो ये क्यों होता है? जब आप इमोशनली, मेंटली ब्रेक डाउन आपका हो जाए तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आपके पर्सन को भी यही फील होने वाला है। मैनी टाइम्स उनको लगेगा कि मैं अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा हूँ, मेरे इमोशंस में नहीं समझ पा रहा हूँ। आपको ये मिक्स सिग्नल्स दे सकते हैं, और या तो इनको आपकी तरफ से ऐसा लग सकता है कि आप मिक्स सिग्नल्स दे रहे हो और उसकी वजह से उनको ऐसा लग सकता है कि मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन मुझे रियूनियन यहाँ पे होते हुए एट द एंड दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन भी खुद पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत टेंशन ले रहे हैं, हो सकता है उनका सोल सर्चिंग का समय है, लेकिन वो रिलेशनशिप में जो टेंशन है उसके वजह से वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो गिव टाइम टू देम, उनको भी हीलिंग का वक्त हो, आप भी अपने हीलिंग का वक्त लो, और एक टीम वर्क की तरह काम करो रिलेशनशिप पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आपके लिए मैसेज देखते हैं। मैसेज ऑफ द मंथ, आपको क्या ध्यान रखना है, क्या मैसेजेस है आपके लिए, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक एक कार्ड निकालते हैं। जनरल लाइफ में आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, जनरल लाइफ में आपके लिए क्या मैसेज या क्या एडवाइस है। द हाई प्रीस्टेस, पार्वती, इंट्यूटिव, सबकॉन्शियस, डिवाइन फेमिनाइन, इनर वॉइस। तो अपने इनर वॉइस की सुनो, अपने इंट्यूशन की सुनो, ठीक है। अपने सबकॉन्शियस पे फोकस करो, ठीक है। अपने अंदर झांकना है आपको, अपने डिवाइन फेमिनाइन से आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। आपके करियर के लिए आपके लिए क्या एडवाइस है। काली माँ की आपको भक्ति करनी है। आपको अगर काली माँ की तरह बनना है, लाइक द एम्प्रेस आपको बनना है, तो आपको काली माँ की भक्ति करनी है। आपको अपने अंदर, देखो 2 बार आपको यही बोला जा रहा है, अपने फेमिनाइन साइड से थोड़ा सा कनेक्ट हो जाइए। आप डिस्कनेक्टेड हो, डिस्टॉर्टेड एनर्जी आपकी फेमिनाइन एनर्जी, ठीक है। ये कब होता है? जब आप सेल्फ लव करने लगते हो, खुद से प्यार करने लगते हो, ठीक है। यहाँ पे आपके लव लाइफ के लिए है शनिदेव, चांस, डेस्टिनी एंड फेट, कर्मा, टर्निंग। देखो, कर्मा यहाँ पे इन्वॉल्व है आपके लव लाइफ में। शनिदेव की भक्ति करो, शनिदेव मंत्र सुनो, अगर आप अपनी लव लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हो, क्योंकि शनि इज लॉर्ड ऑफ कर्मा, राइट। तो यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में अगर आप चीज़ें ठीक करना चाहते हो तो कर्मा और बैड क्रिएट नहीं करना है,
ऑलरेडी कर्मा हम जो बहुत बैड क्रिएट करके रखा है उसको बैलेंस करने के लिए ही शनिदेव हमें ऊंच नीच दिखाते ही है लाइफ में। तो आपको और बैड कर्मा क्रिएट नहीं करना, अपने कर्मा पे फोकस करो। आपके लिए क्या एडवाइस है आपकी गणेशा जी, अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी तरफ से लव लाइफ के लिए कुछ ठीक करूं तो गणेशा जी की आपको पूजा करनी है, अर्चना करनी है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अपने ऊपर विश्वास रखो, सक्सेस आपको मिलेगा अगर आप हिम्मत नहीं खोते हो तो। ठीक है, सही एक्शन लो और बहुत ही सोच समझ के एक्शन लो। बुद्धि का ज़्यादा आपको यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जो गणेश जी है वो बुद्धि के कारक है, तो आपको बुद्धि का ज़्यादा यूज़ करना है, गणेश जी की पूजा करनी है। सो या दैट वाज इट। कैसी लगी रीडिंग एरीज मेष राशि वालों, कमेंट्स में ज़रूर बताना। सी यू नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, तो ये है रोज़ क्वार्ट्ज ट्री। ये रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बना हुआ ट्री है और आप इसको ले सकते हो, मेरे पास अवेलेबल है, आप ऑर्डर कर सकते हो। इसका यूज़ क्या है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि रोज़ क्वार्ट्ज यूज़ होता है रिश्तों को सुधारने के लिए, रिश्तों को हील करने के लिए, आपके हार्ट चक्रा को हील करने के लिए। तो वैसे ही ये जो ट्री है ये आप जहाँ रखोगे, जिस भी वास्तु में रखोगे, उस घर में, उस वास्तु के सारे लोग एकजुट रहेंगे। तो अगर आप ये अपने घर में रखते हो तो आपके घर में जितने लोग हैं ना, उनके नाम से मैं इसको एक्टिवेट करके दूंगी। तो सारे लोगों की एक दूसरों के साथ रिश्ता बेहतर रहेगा। आप अगर इसको किसी को गिफ्ट करते हो, फॉर एग्जांपल आपकी कोई बहुत खास दोस्त है या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई भी है, उनको दे सकते हो। उससे क्या होगा, मैं उनके नाम से एक्टिवेट करूंगी, आप दोनों के रिश्ते के नाम से एक्टिवेट करूंगी, जिससे क्या होगा कि आप दोनों का रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा, आप दोनों में प्यार बना रहेगा, क्लोजनेस बनी रहेगी। वो आपके लिए अच्छा ही फील करेंगे, अच्छा ही सोचेंगे। तो रोज़ क्वार्ट्ज ट्री आप जहाँ रखोगे, जिस नाम से एक्टिवेट कराओगे, वो उस रिश्ते को बेहतर करेगा। ठीक है, और आप ये किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, अपने दोस्त को, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो। आप अपने ऑफिस में भी इसको रख सकते हो, ताकि आपके जो आप जहाँ काम करते हो ना, उस डेस्क पे रखोगे ना, तो जितने आसपास आपके कलीग्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, उनके साथ भी आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा। तो हर रिश्ते को ये बेटर करता है। तो अगर आपको ये लेना है तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप करो मुझे, आपको सारी डिटेल्स मेरी टीम दे देगी और आपको होम डिलीवरी मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। हेलो गाइस, सो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ, समझा सकूँ कि मेरे पास कौन से प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे और कैसे मंगाने हैं आपको। सो मेरे पास ये जो आप सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हो ना, ये सारे जो क्रिस्टल के प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो, ये अवेलेबल है फ़िलहाल। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो स्केड्यूल मेरा बहुत ज़्यादा टाइट है, तो मैं जल्दी जल्दी नहीं ऐड कर पाती हूँ। सो सबसे पहले तो मैं एक न्यू लॉन्च आपको बता दूँ। जो मैंने न्यू लाया है वो है ये रोज़ क्वार्ट्ज ट्री। तो देखिए ये इस तरह का ट्री है, इसमें बहुत सारे क्रिस्टल बीड्स के ये जो लगे हुए हैं, और ये मैंने अभी जस्ट लाया है, पहले ये नहीं था। और इसका जो यूज़ है, आप इसको ना अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस डेस्क पे, या अगर आप खुद ही बॉस हो तो आप अपने केबिन में इसको रख सकते हो, अपने घर पे रख सकते हो। आप जहाँ पे भी आप काम करते हो या जहाँ पे भी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, कस्टमर के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करते हो, वहाँ पे आप इसको रख सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है, तो ये रोज़ क्वार्ट्ज से बने हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हो। तो इसका फ़ायदा बेसिकली यही है, सबसे बड़ा फ़ायदा, ये सेल्फ़ हीलिंग में बहुत काम आता है। इंसान ना जब पीसफुल हो, शांत हो, उसके रिलेशनशिप सब, तो सेल्फ़ हीलिंग आपके हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस को निकालने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप इस ट्री को अपने घर पे रखते हो तो सारे जो आपके घर के मेंबर्स हैं उनके साथ आपका रिश्ता, और उन लोगों में सब एक दूसरे के बीच में, उन लोगों का सबके साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा। किस पर्पस के लिए आप एक्टिवेट करा रहे हो उस पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस चीज़ के लिए ये काम करेगा। वैसे भी रोज़ क्वार्ट्ज लव, रिलेशनशिप, सेल्फ़ हीलिंग, इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप चाहते हो आपके घर पे शांति बनी रहे, आपके घर पे प्यार बना रहे फैमिली मेम्बर्स के बीच में, तो आप ये अपने घर पे रख सकते हो। आप अपने किसी फ्रेंड को भी गिफ्ट कर सकते हो कि वो अपने घर पे रखे, या अपने किसी रिलेटिव
रिलेटिव को गिफ्ट कर सकते हो। मतलब जहाँ आपको लगता है कलेश रहता है, शांति नहीं रहती है, या लोग घर में जो मेंबर्स हैं वो खुद से प्यार नहीं करते हैं या एक दूसरे से प्यार नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े ये सारी चीज़ें, तो आप उस केस में ये ट्री रख सकते हो, ठीक है। और अगर इन केस आपके ऑफिस में भी माहौल अच्छा नहीं रहता है, आपके अपने कोवर्कर के साथ ठीक से नहीं बन रही है, बॉस के साथ ठीक नहीं बन रही है, आप अपने डेस्क पे ही रखोगे ना, देखोगे मैजिकली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे प्यार से बात करेंगे, आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। या अगर आपको लगता है कि प्यार ही नहीं मिल रहा आपको, वहाँ पे आपको ये रखना है, जिस जगह पे जिस वास्तु में आपको लगता है कि मुझे यहाँ से प्यार की ज़रूरत है, आपको ये वहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, इसको मैं उस तरह से भी एक्टिवेट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप चाहते हो कि उनके घर पे भी शांति बनी रहे या उनके घर पे कलेश रहता है, तो इन केस अगर आप इस तरह का गिफ्ट करते हो उनको, तो वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये पहला प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे ये कुछ ब्रेसलेट्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है। देखिए ये जो बीड्स यहाँ पे लगे हुए थे, इसी बीड्स से बना हुआ ये, लेकिन थोड़ा अलग है, देखिए। तो ये भी आप उस केस में पहन सकते हो जब आपकी मैरिज हो गई है किसी के साथ, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और बहुत लड़ झगड़ रहे हो, आप उस केस में पहन सकते हो। ये आपको अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस भी करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा, और आपके पार्टनर भी आपकी फीलिंग्स को समझने लगेंगे। ओके, सो दिस एनहांसेस लव एंड रिलेशनशिप को ये बूस्ट करता है किसी भी रिश्ते में। सिर्फ लव एंड रिलेशनशिप मतलब मैं रोमांटिक वाली बात नहीं कर रही हूँ, आप अपने किसी दोस्त के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, किसी फैमिली मेम्बर के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, या किसी के लिए भी, आपके ऊपर है। और अगर आप किसी के लिए एक्टिवेट नहीं भी करा रहे हो, फिर भी मैं उसको विद द गुडनेस ऑफ लव एंड पीस एंड हारमनी इसको मैं एक्टिवेट करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लैक टॉर्मलाइन। अगर आप देख रहे हो क्लियरली, ये ब्लैक कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। इसको पहना जाता है अगर आपको लगता है कि आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है या आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, तो आप इन दोनों का कॉम्बो भी पहन सकते हो। मैं कॉम्बोज़ बाद में बताऊंगी कौन से आप पहन सकते हो, सिंगल बता देती हूँ पहले। ये उस केस में आप पहन सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपको जल्दी से नज़र लग जाती है, या आपको लगता है किसी का कोई आपके ऊपर कोई मैजिक कर रहा है या कोई स्पेल वर्क कर रहा है, उससे आपको ये प्रोटेक्ट भी करता है। और ऑलरेडी अगर कुछ ऐसा हुआ है आपके ऊपर तो उसको निकाल देता है, आपकी एनर्जी से आपके ऑरा को क्लेंस करता है। तो ये प्रोटेक्शन फ्रॉम एविल आइज, प्रोटेक्शन फ्रॉम डार्क एनर्जीज, प्रोटेक्शन फ्रॉम जेलसी, हर तरह की बुरी नज़र से और बुरी नीयत से आपको बचाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये सबसे ब्यूटीफुल वाइट क्लियर क्वार्ट्ज, जो ये वाइट क्रिस्टल्स आपको जो दिख रहे हैं ना क्लियर, ये क्लियर क्वार्ट्ज है। ये क्या करता है पता है, ये क्लैरिफाइंग है, ये मतलब आपके ऑरा को क्लेंस करता है। अगर आप इसको पहनोगे, आपके मन में, आपके बॉडी में, आपके ओवरऑल ऑरा में भी आपको फील होगा कि बहुत क्लैरिटी आ रही है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप क्लियरली सोच नहीं पाते हो, आपके मन में हमेशा डबल थॉट्स रहते हैं, आपको बुरे बुरे ख्याल आते हैं, तो उस केस में आप पहन सकते हो। आपको नींद नहीं आती है, उस केस में भी आप ये पहन सकते हो, क्योंकि आपके मन को इतना पीसफुल कर देता है, इतना शांत कर देता है कि आप एकदम गहरी नींद में सो जाते हो। आपके हेल्थ इश्यूज़, अगर बाहरी एनर्जी की वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, उसको क्लैरिफाई करता है। तो ये क्लैरिफाइंग क्रिस्टल है। इसके मैं और आपको अगर फ़ायदा बताऊँ तो, या किसी भी और क्रिस्टल के साथ अगर आप पेयर अप करते हो ना, तो ये उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रीन एवेंचराइन। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्रीन, डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन कलर है। ये क्रिस्टल होता है आपकी सक्सेस, गुड लक, गुड फॉर्च्यून के लिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत काम करते हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो, लेकिन आपका लक साथ नहीं देता, आपका गुड लक ही आपको फेवर नहीं कर रहा है, तो ये गुड फॉर्च्यून लाता है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये एक मैग्नेट की तरह है, सक्सेस को चारों दिशाओं से अट्रैक्ट करता है। चाहे आप इसको करियर के लिए कर रहे हो या किसी और चीज़ के लिए कर रहे हो, ये उस फील्ड में सक्सेस लाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सिट्रीन है। सिट्रीन आपके करियर में आपको बेहतर ओहदे पे ले जाता है, आपकी लाइफ में बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। अगर आप करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हो, उस केस में भी आप सिट्रीन पहन सकते हो, क्योंकि ये भी एक करियर एंड फाइनेंसेस में मैग्नेट की तरह काम करता है, अपॉर्चुनिटीज़ को लाता है। आपको अगर लगता है आप स्टूडेंट हो और आप ध्यान नहीं दे पाते हो, आप जो चाह रहे हो वो कर नहीं पा रहे हो, उस केस में भी आप पहन सकते हो। अगर आप जॉब करते हो, उस केस में पहन सकते हो। स्विच करना चाहते हो, उस केस में पहन सकते हो। बिज़नेस करते हो, उस केस में पहन सकते हो। ये आपके फाइनेंस एंड करियर के लिए बेहतरीन है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट है
यहाँ पे जो एमेथिस्ट अगर आप देख रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल पर्पल कलर, डार्क पर्पल कलर है। ये आपके हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करता है। कोई भी हेल्थ इश्यूज़ के लिए आप इसको एक्टिवेट कराते हो तो ऑलरेडी जो हेल्थ इशू चल रहा है उसको तो ये ठीक करता ही है, लेकिन ये प्रिवेंट भी करता है कि कोई हेल्थ इशू आपको ना हो। इसके भी बहुत अच्छे फीडबैक्स आते हैं। आप इन सारे क्रिस्टल के फीडबैक्स देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो ये उसके लिए बेहतर है, सारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए। अब मैं आपको बता रही थी कॉम्बिनेशंस कौन से पहन सकते हो। अगर आपको लगता है आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, या बहुत से लोग आपके रिश्ते में घुस जाते हैं या उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, बुरी तरीके से नज़र लगाते हैं, तो आप इन 2 क्रिस्टल्स को पहनो। ओके, ब्लैक टूरमैलाइन एंड रोज़ क्वार्ट्ज का कॉम्बो पहनो। अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपके सक्सेस को किसी की नज़र लगी है, आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो लोग जल रहे हैं, या आपको बहुत नेगेटिविटी अगर दे रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये 2 क्रिस्टल्स पहन लो, ग्रीन एवेंचराइन एंड ब्लैक टूरमैलाइन। ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है आपके करियर में बाधा आ रही है, बहुत ज़्यादा किसी की नज़र लग गई है, आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो ये 2 पहन लो। ठीक है। अगर आपको लगता है आपके हेल्थ पे बार बार नज़र लगने की वजह से हेल्थ ख़राब होती है, तो आप ब्लैक टूरमैलाइन और एमेथिस्ट पहनो। ठीक है, ताकि आपको किसी की नज़र की वजह से आपकी हेल्थ पे कोई असर ना पड़े। और ये 2 अगर आप पहनते हो ना, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बो है आपके नज़र एंड नज़र दोष या किसी तरह की प्रोटेक्शन के लिए आपको। ठीक है, आप इसको पहनने के बाद बहुत पावरफुल फील करोगे। ओके, अब क्या आप कौन से हाथ में कौन से क्रिस्टल्स पहनने हैं, तो आपको रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ये जो है एमेथिस्ट और ग्रीन एवेंचराइन, ये आपको पहनने हैं इस हाथ में। ठीक है, लाइक ये मेरा लेफ़्ट हैंड है, एंड आपको ब्लैक टूरमैलाइन पहनना अपने राइट हैंड में। ठीक है, ओके। तो क्योंकि क्या होता है, ये हमारा रिसीविंग हैंड है, हमें लव चाहिए, हमें गुड हेल्थ चाहिए, हमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो ये वाला हाथ, और हमें निकालनी है चीज़ें, तो ब्लैक टूरमैलाइन क्योंकि हमारे नेगेटिविटी निकाल रहा है, तो इस हाथ में। ठीक है। अब लास्ट ये जो पेंडेंट आप देख रहे हो, ये चेन के साथ मिलता है आपको, ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। ये एक पेंडेंट है। ओके, ये लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए मैंने बोला, रोज़ क्वार्ट्ज आपके रिश्तों को बेटर करता है, सेल्फ हीलिंग में आपको मदद करता है, तो ये भी आप ले सकते हो, पेंडेंट के फॉर्म में भी अवेलेबल है। और लास्ट जो है ये एलेक्सर है, ये आप यूज़ कर सकते हो इन क्रिस्टल्स को क्लेंस करने के लिए। इवन आप ये जो ट्री लोगे ना, इसको भी क्लेंस कर सकते हो। अब क्लेंस क्यों करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्लेंजिंग करने से जो हम पर्पस के लिए एक्टिवेट कर रहे हैं क्रिस्टल को, बाहर की कोई नेगेटिविटी अफेक्ट ना करे आपके क्रिस्टल को और क्लेंस हो जाए। जैसे हम नहाते हैं ना, उसी तरह से आपको अपने क्रिस्टल को, अब फॉर एग्जांपल मुझे इसको क्लेंस करना है, तो मैं इस पर 3 स्प्रे कर दूँगी 1-2-3 दिन बाद, या 1 हफ्ते में 1 बार भी कर सकते हो। ज़्यादा ओवर क्लेंजिंग नहीं करनी होती है कभी भी क्रिस्टल को, क्योंकि आखिर वो क्रिस्टल ही है, राइट। तो आप बस इसको इस तरह से कर दो, कहीं रख दो और फिर पहन लो। ठीक है, तो इस तरह से ये एलेक्सर है, ये भी आप मंगा सकते हो, इसमें भी क्रिस्टल्स है अगर आप देख रहे हो तो ये मैं एक कंकॉक्शन है जो मैं खुद बनाती हूँ, एंड ये फुल मून वाटर होता है, ये नल का पानी नहीं है, ये फुल मून वाटर होता है जिस पे मैंने मेडिटेशन किया है, उसको मैंने एक्टिवेट किया है। सो या इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल। अगर नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा होगा, आप व्हाट्सएप करिए, जल्दी जल्दी ऑर्डर करके इसकी गुडनेस ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि पहले मुझे थोड़ा सा फीडबैक्स देखने हैं, तो फीडबैक्स भी है हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो इंस्टाग्राम पेज पे, आप वहाँ पे जाके फीडबैक्स पढ़ लो और फिर ले लो। बहुत से फीडबैक्स तो मैं पोस्ट ही नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर से टाइम का इशू आ जाता है, उतना टाइम नहीं मिलता है, तो जब फ्री टाइम मिलता है मैं डाल देती हूँ। एनीवेज़, तो फिर से बता देती हूँ, रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ग्रीन एवेंचराइन, ब्लैक टूरमैलाइन और एमेथिस्ट, ये एलेक्सर है, ये पेंडेंट है रोज़ क्वार्ट्ज का, और ये रोज़ क्वार्ट्ज का ट्री है। ट्री आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि घर पे ही रखना है, कहीं पे भी आपको लगता है कि मुझे कहीं पे भी जहाँ पे आपके रिश्ते बन रहे हैं किसी के साथ, आपको रिश्ते सुधारने हैं, वहाँ पे आप रख सकते हो। सो दुकान पे आपकी कोई शॉप है, वहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनसे अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए वहाँ पे रख सकते हो। सो यहाँ बहुत से आपके ऊपर है, आप कितने क्रिएटिव हो रहे हो और कहाँ कहाँ आप रखना चाह रहे हो। धीरे धीरे सारे क्रिस्टल के मेरे पास ट्री आने वाले हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके जॉब के जगह पे आप सिट्रीन का भी रख सकते हो, ताकि और अपॉर्चुनिटीज़, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मिले, या आपके
क्लाइंट्स बढ़े। आप एनर्जी क्लैरिफायर वाला भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो या दैट वाज इट, बस इतना ही बताना था। आई होप आपको क्लियरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।